मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, बीए फर्स्ट ईयर में आपको हिंदी कंपलसरी के लिए पाठ्यक्रम में आस्था नाम की हिंदी की किताब है, जिसमें आपको 12 लेसन है। कुल मिला के 12 लेसन है, लेकिन इस फर्स्ट सेम में यानी पहले सत्र में आपको उसमें से 6 लेसन है। ठीक है, जिसमें से हम आज बढ़ते शोर का गहराता संकट, ये लेसन हम आज देखने वाले हैं, जिसके लेखक है राजेंद्र कुमार राय एवं रविंद्र कुमार वर्मा। ठीक है, ऐसे 2 लेखक है। बढ़ते शोर का गहराता संकट। अभी इस मौसम में अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखा होगा टीवी पर, तो कल ही न्यूज़ पे बताया कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एयर पोल्यूशन जो है यानी वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको अगर हम ये पूछे कि प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, तो आप हमको बोलेंगे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस प्रकार के 3 मुख्य तौर पर प्रदूषण के प्रकार माने जाते हैं। तो ये जो शोर है यानी जो ध्वनि है अलग अलग जगहों से जो निकलती है, तो इसके बारे में वो प्रदूषण जो है ध्वनि प्रदूषण, उसके बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है। तो हम जो ये आवाज़ें जो सुनते हैं, अब कुछ आवाज़ें जो रहती है वो बहुत मीठी होती है, जो हमारे कानों को सुनने में बहुत मधुर लगती है, लेकिन कुछ आवाज़ें जो है वो बहुत कर्कश होती है, जिसको सुनने के बाद में मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन जो है वो चिलबिचल हो जाता है, डर लगने लगता है, मन चिड़चिड़ हो जाता है। बराबर है। तो ये इसके बारे में इस सब का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। प्रदूषण की बहुआयामी समस्या का एक महत्वपूर्ण आयाम है शोर प्रदूषण। यानी प्रदूषण के जो अलग अलग प्रकार है, इन अलग अलग प्रकारों में एक महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो है शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं। यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि शोर प्रदूषण जहरीले रसायन से भी अधिक खतरनाक है। यानी ये बात, इस शोर प्रदूषण की तरफ अभी ज़्यादा बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। बराबर है, बहुत से लोग जो है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शोर प्रदूषण ज़्यादातर लोगों को ये ध्यान में जो है वो है वायु प्रदूषण, हवा के बारे में, जो जहरीले हवा जो होती है, जो उसमें धुआं होता है, इसी के बारे में लोग ज़्यादातर बातें करते हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती, ज़्यादा बात नहीं करते। तो लेखक का ये बोलना है यहाँ पर कि बहुत कम लोगों को ये पता है कि शोर प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण जो है, वह जहरीले रसायन से भी ज़्यादा खतरनाक है। मशीनी युग से तोहफे में जो शोर हमें मिल रहा है वह काफ़ी कष्टदायक और हानिकारक है। यानी इस मशीनी युग में हमको जो तोहफा मिला है, जो उपहार हमको मिला है, वो उपहार कौन सा मिला है हमको? शोर प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। तो यह बहुत ही कष्टदायक और हानिकारक है। ये जो तोहफा हमको मिला है, ये जो उपहार हमको मिला है इस मशीनी युग में, ये बहुत ही कष्टदायक और हानिकारक है। आज की वर्तमान औद्योगिक सभ्यता के फैलाव के साथ शोर की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यानी आज वर्तमान में जो ये औद्योगिक सभ्यता है, औद्योगिक क्रांति जो ये फैल रही है, इसके साथ ही
शोर की मात्रा भी, ध्वनि की मात्रा भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए यह चिंता का विषय बन गया है और यही कारण है कि यह बहुत चिंता का विषय बन गया है। शोर क्या है? अब लेखक यहाँ बोलते हैं कि भाई शोर क्या है, यानी शोर को मतलब किस आवाज़ को हमने बहुत शोर बोलना चाहिए कि भाई शोर है बहुत, ठीक है। उसके भी अब मैंने पहले ही बोला कि भाई कुछ आवाज़ें ऐसी आती है जो हमारे कानों में सुनते ही हमको बहुत मधुर लगती है, बहुत मीठी लगती है। कुछ आवाज़ें ऐसी है जिससे मन चिड़चिड़ा होता है, बराबर है। कुछ आवाज़ें ऐसी है कि मन को बहुत क्रोध आता है। कुछ आवाज़ें ऐसे हमारे जो रक्तचाप है जिसको हम बीपी बोलते हैं वो हमारा बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार से है। दैनिक जीवन में अपरिहार्य साधारण आवाज़ों से अधिक ऊंची आवाज़ें शोर कहलाती है। यानी हमारे दैनिक जीवन जो है, दैनंदिन जीवन जो है, इस जीवन में अपरिहार्य साधारण आवाज़ से, यानी जो साधारण आवाज़ है उससे अधिक आवाज़ें जब हमको आती है तो वह शोर कहलाता है। हम कह सकते हैं कि अनावश्यक, असुविधाजनक और निरर्थक आवाज़ ही शोर प्रदूषण है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनावश्यक, बिना आवश्यक के, और असुविधाजनक, जिसको सुनने के बाद में हम सहज महसूस नहीं कर सकते, असहज महसूस करते हैं, और निरर्थक आवाज़ को हम शोर प्रदूषण कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी परंतु आया है, लेकिन डिस्को म्यूजिक के शोर में नाचते हुए व्यक्तियों को यह शोर नहीं लगता। यानी डिस्को म्यूजिक में जो व्यक्ति नाचता है उसको उसका आवाज़ शोर नहीं लगता। डिस्को यानी जो अभी आजकल हम बोलते हैं कि डीजे जब बजता है, बड़े बड़े आवाज़ में डीजे बजता है, तो उसमें जो व्यक्ति नाचता है उसको वो शोर नहीं महसूस होता, बराबर है। लेकिन दूर खड़े रहकर जो उसको सुनता है उसको अवश्य ही वो आवाज़ जो है वो उसके लिए कष्टदायक होती है। जबकि दूसरों के लिए यह आवाज़ प्रदूषण का काम करती है। यानी डीजे जब बजता है तब कुछ व्यक्ति उस आवाज़ में थिरकते हैं, नाचते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उससे दूर खड़े रहते हैं क्योंकि उनको वो आवाज़ से कष्ट होता है, इसीलिए वो उनके लिए शोर प्रदूषण कहलाती है। इससे पहले कि किसी ध्वनि को अवांछित कहा जाए उसका एक मापदंड होना चाहिए। यानी इसके पहले कि हम सभी आवाज़ों को अवांछित कहा जाए, मतलब भाई वो खराब है, बेकार है, हानिकारक है, ऐसे हम सभी आवाज़ों को कहे, उसके पहले आवाज़ों को मोजने का मोजमाप होना चाहिए, उसका एक मापदंड होना चाहिए। किसी ध्वनि को शोर का दर्जा देने के लिए निम्न मापदंड हो सकते हैं। यानी किसी भी आवाज़ को शोर का दर्जा देने के लिए, शोर के प्रकार में डालने के लिए एक निम्न प्रकार का मापदंड होना चाहिए, नीचे दिए। ध्वनि से बातचीत में विघ्न, यानी किसी ध्वनि से अगर दो व्यक्तियों के बीच में या समूह के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसमें अगर विघ्न आता हो, अड़चन उत्पन्न होती हो, तो चीड़, यानी किसी आवाज़ को सुनकर चीड़ निर्माण होता है, तो श्रवण शक्ति का ह्रास, यानी अगर हमारे सुनने की जो क्षमता है वह अगर नष्ट होती है तो, और कार्यक्षमता में कमी, और हमारे काम करने की जो क्षमता है उसमें कमी आना, ऐसी कोई भी आवाज़ अगर होती है तो उसे शोर प्रदूषण कहा जा सकता है। यानी मैंने क्या क्या बोला कि ऐसी कोई ध्वनि जिससे बातें करने में अड़चन आती हो या फिर चीड़ निर्माण होती हो, श्रवण शक्ति नष्ट हो सकती हो, या फिर हमारी कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है, ऐसी कोई भी आवाज़ को हम शोर प्रदूषण के प्रकार में डाल सकते हैं। अधिकतर शोर को हम उसके मानव पर
प्रभाव के ही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यानी अधिकतर शोर को भाई मनुष्य पर उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, यही इसी के ऊपर हम देखते हैं। हालांकि शोर का किसी मशीन पर प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी शोर का किसी मशीन पर किस प्रकार से असर होता है, किस प्रकार के उसका प्रभाव होता है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप सघन ध्वनि तरंगों से वायुयान में थकावट हो सकती है, या वायुयान को दिशा निर्देश देने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। यानी उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है कि भाई सघन ध्वनि तरंगों से जो वायुयान है उसमें उसके मशीन में थकावट आ सकती है, या फिर वायुयान में जो दिशा निर्देश देने वाला यंत्र होता है, दिशा दिखाने वाला जो यंत्र होता है, वो उसमें गड़बड़ी हो सकती है, यानी वो बिगड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति पर शोर का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि का स्रोत क्या है। यानी किसी भी व्यक्ति पर शोर का प्रभाव किस प्रकार से होगा, यह उस बात पर निर्भर करता है कि शोर कहाँ से निकल रहा है, यानी शोर का स्रोत क्या है, शोर कहाँ से आ रहा है और उसकी तीव्रता कितनी है, और वह जो शोर आ रहा है उसकी गति कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। शोर की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल कहलाती है। यानी शोर को जिस माप से मापा जाता है उस माप को डेसिबल कहा जाता है। ठीक है, डेसिबल को संक्षेप में डीबी कहते हैं। यानी डेसिबल को ही संक्षेप में छोटे शब्दों में अगर बोले तो उसे डीबी कहते हैं। डेसिबल पैमाने पर शून्य वह स्तर है जहां से आवाज का सुनाई देना आरंभ होता है। यानी उस डेसिबल का जो माप है उसमें शून्य का जो निशान है वह उस जगह पर है जहां से आवाज का सुनाई देना आरंभ होता है। ठीक है, जहां से हमको आवाज का सुनाई देना आरंभ होता है वहीं पर शून्य होता है। अब शोर और स्वास्थ्य, मतलब शोर का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इसके बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। WHO, ये जो अंतरराष्ट्रीय जो संगठना है, विश्व स्वास्थ्य संगठना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, इन्होंने स्वास्थ्य की व्याख्या की है कि भाई किसको हम स्वास्थ्य बोलेंगे। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुष्टि की अवस्था है। यानी स्वास्थ्य है क्या, यानी अच्छा खासा दिखने वाला, शरीर से अच्छा खासा दिखने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं होता। तो स्वास्थ्य में ये तीनों बातें आती है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुष्टि जिस मनुष्य को होंगी वही मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। तीनों प्रकार की, यानी वो शारीरिक रूप से भी संतुष्ट होना चाहिए, मानसिक रूप से भी संतुष्ट होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी वो संतुष्ट होना चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। यह केवल दुर्बलता और बीमारियों से मुक्त होना नहीं है। यानी स्वस्थ का मतलब सिर्फ दुर्बलता और बीमारियों से मुक्त होना नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अगर दुर्बल नहीं होगा, यानी कमज़ोर नहीं होगा और उसे कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। शोर इस संतुष्टि को प्रभावित करता है और ये जो तीनों बातें हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की संतुष्टि जो है, तो शोर जो है इस संतुष्टि को प्रभावित कर सकता है तथा स्वास्थ्य को कुप्रभावित करता है। यानी शोर से मनुष्य की संतुष्टि प्रभावित होती है और उसी की वजह से स्वास्थ्य पर उसका साथ ही शोर आंतरिक कान को भी क्षति पहुंचा सकता है। यानी शोर जो है, ध्वनि जो है, वो हमारे कानों के भीतर जो उसके अंग जो है, मांसपेशी जो है, कानों के भीतर की जो नसें है, उसको भी वो क्षति पहुंचा सकता है। यानी शोर से उसे भी हानि हो सकती है। प्लूचिक जो है
1932 में प्लूचिक नामक शास्त्रज्ञ ने 18 व्यक्तियों पर 100 से 120 डेसिबल की आंतरिक ध्वनि के अल्पकालीन प्रभाव का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उच्च तीव्रता की ध्वनि त्वचा के दो भिन्न बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव और प्रतिरोध उत्पन्न कर सकती है। यानी ये जो है इन्होंने एक अध्ययन किया 100 से 120 डेसिबल इतने शोर पर 18 व्यक्तियों पर। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर नोबेल जोन्स ने 2.25 लाख से भी अधिक नवजात शिशुओं पर परीक्षण करने के बाद पाया कि शांत स्थानों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में शोरगुल के लगातार संपर्क में रहने वाली महिलाओं के नवजात शिशुओं में विकृतियाँ अधिक होती है। यानी कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में अमेरिका के जो डॉक्टर नोबेल जोन्स है, इन्होंने एक अध्ययन किया और इन्होंने 2.25 लाख से भी अधिक माताओं को इन्होंने अलग अलग जगहों पर रखा। आधे माताओं को इन्होंने शांत जगहों पर रखा और आधे महिलाओं को, जो बच्चों को जन्म देने वाली है, ऐसी महिलाओं को उन्होंने जो शोरगुल का स्थान है वहाँ पर रखा। ठीक है, कुछ लोग शांत जगहों पे थे, कुछ महिलाएं शोरगुल के स्थान पे थे जहाँ पर शोर होता है। जब बच्चों ने जन्म लिया तो जहाँ पर शांत वातावरण था उनकी तुलना में शोरगुल के वातावरण में पैदा हुए वाले बच्चे जो है वो उनमें ज़्यादा विकृतियाँ थी। मतलब वो ज़्यादा कमज़ोर थे, कुछ बीमारी थी उनको, और जो शांत में जो थे वो अच्छे थे, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी वो सभी प्रकार से अच्छे थे। लेकिन शोरगुल के वातावरण में जिन बच्चों ने जन्म लिया वे उनमें कुछ विकृतियाँ थी, शारीरिक रूप से बोलो या मानसिक रूप से बोलो, इस प्रकार की विकृतियाँ उनमें पाई गई। सूडान अफ्रीका में है। सूडान देश की एक जनजाति मबान पर किए गए अध्ययनों से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आया। यानी सूडान देश की एक जनजाति है जिसका नाम है मबान। वहाँ पर किए गए अध्ययन से महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने आती है। अत्यंत शांत और कोलाहल विहीन वातावरण, न बंदूकें न ही अन्य किसी तरह का शोर में वे जीवन बिताते हैं। यानी मबान नाम की जो जनजाति है वो अत्यंत शांत और कोलाहल विहीन, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती, न बंदूक और न ही कोई दूसरी आवाज़ें, ऐसी कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं होती। तो वो ऐसे वातावरण में अपना जीवन बिताते हैं। वहाँ पर ध्वनि 35 डेसिबल के लगभग होती है। यानी वहाँ पर जिस वातावरण में वो रहते हैं, जिस वातावरण में वो अपना जीवन बिताते हैं, उस वातावरण में 35 डेसिबल के लगभग वहाँ पे शोर होता है। उन्हें कभी न हृदय रोग होते हैं और न रक्तचाप का कष्ट। यानी जो लोग उस वातावरण में अपना जीवन बिताते हैं उन लोगों को कभी हृदय रोग यानी दिल की बीमारी कभी नहीं होती और कभी उनको बीपी की भी बीमारी नहीं होती। वहाँ काफ़ी बड़ी उम्र के लोग भी साफ सुनते हैं। यानी जिनकी उम्र वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे लोग भी वहाँ पर साफ उनको सुनाई देता है। जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे व्यक्ति भी साफ सुन सकते हैं। लेकिन जब मबानों को शोर के क्षेत्रों में रहना पड़ता है तो वे इन्हीं रोगों का तेजी से शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं जनजातियों को यानी मबान नाम के जो जनजाति है उनको जब अशांत जगहों पर यानी शोर शराबे के क्षेत्र में जब उनको जाना पड़ता है तब उनको यही बीमारी यानी हृदय की बीमारी, रक्तचाप की बीमारी और कम सुनाई देना, यही बीमारी उनको तेजी से होने लगती है, उसके वो शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद का भाग हम अगले लेक्चर में देखेंगे।